आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम लक्ष्मी जी का ये लहंगा बनाएंगे। आप ये लक्ष्मी जी में भी डाल सकती हैं, माता रानी में भी ये लहंगा डाल सकती हैं। 2 कलर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसमें चोली भी देखिए है और इसके साथ में यहाँ पे हम लास्ट में घेरा में कुछ इस तरह का किनारे में काम किए हुए हैं क्रोशिया के द्वारा ही। करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इस तरह का ड्रेस हम और भी इस चैनल पे डाले हुए हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों को बतलाएंगे किस तरीके से इसे बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे चेन हम डाले हैं 1 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24 25 30 35, यानी कि यहाँ पे हम 40 चेन ले लिए। 40 चेन लेने के बाद एक लाइन हम सबसे पहले वाइट कलर से एक लाइन डबल क्रोशिया तैयार कर लिए। तैयार कर लेने के बाद में देखिए हम एक चेन से बीच में सबसे पहले तो ये देखिए कि डिजाइन वही पुराना है बिल्कुल जो हम इस तरह का डाले हुए हैं, सिर्फ यहाँ कुछ अंतर आपको मिलेगा। ये चीज़ हम बना लिए ऊपर की ओर से और नीचे की ओर से एक पहला लाइन में। दूसरा लाइन में सेम चीज़ बनाए, सिर्फ यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएं। तीसरा लाइन में 3 डबल क्रोशिया बनाएं। फिर चौथा लाइन में भी 3, पांचवा में भी 3, छठा लाइन में हम 5 डबल क्रोशिया किए हुए हैं, 4 डबल क्रोशिया किए हुए हैं। फिर इसके आगे 4 डबल क्रोशिया, इस पे भी 4 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम कलर चेंज किए। कलर चेंज करने के बाद में देखिए यहाँ प्रत्येक से एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से हम बनाकर कंप्लीट कर लिए। दूसरा लाइन में भी हम प्रत्येक एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया कंप्लीट किए। तीसरा और लास्ट लाइन में हम यहाँ हमारा यहाँ ख़त्म हुआ, तो यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू किए। 1 2 3 4 चेन 4 डबल क्रोशिया के बाद हुक को डालें और देखिए 6 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से बना लिए। फिर बिना चेन लिए हुए 6 डबल क्रोशिया, बीच में हम 3 रखेंगे, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे 1 2 3 4, फिर से 4 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ से बनाएं। तो इस तरह से हम इसका आउटलाइन तैयार किए हुए हैं। देखिए काफ़ी प्यारा है, काफ़ी सुंदर है। इसके पहले जो हम डिजाइन डाले हुए थे उस पर थोड़ा सा अंतर था वहाँ पे, और इसमें हम थोड़ा सा अंतर किए हुए हैं। देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इस साइड में आउटलाइन दे लेंगे और उसी आउटलाइन को बनाते चले जाएंगे और रेड कलर से एक लाइन यहाँ पे ये भी डाल देंगे। इसे भी डाल दिए एक लाइन। इसके बाद फिर यहाँ लाकर ऊन को हम कट कर लेंगे। अब फिर से हम ऊन को यहाँ पे जोड़ेंगे और ठीक देखिए बीचों बीच का जगह लेते हुए इस तरह से हम बीचों बीच में भाग में बांट लेंगे। डबल क्रोशिया देख लें कितना डबल क्रोशिया आता है, और हमारा जैसे कि यहाँ पे आया तो यहाँ हम जोड़े। ऊन को जोड़ने के बाद 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएं एक ही स्थान से, और फिर से हम लाएं 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ दिए। फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएं 3 डबल क्रोशिया के बाद एक ही स्थान से 6 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद इसे लाकर यहाँ पे हम बंद किए। तो इस चीज को हम 2 लाइन बुने। 2 लाइन के बाद इसे हम बांट दिए और अलग अलग बुनने लगे। एक तरफ का पहले तैयार किए और दूसरी तरफ का उसके बाद। तो चलिए हम यहाँ पे गिन के आप लोगों को बतलाते हैं ये कितना इस पे बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 यहाँ पे हम बुन लिए इस तरह से। फिर दूसरे साइड में भी 11 बुन लिए। अब आप ये उसके बाद यहाँ पे हम मोती वगैरह पेस्ट किए हुए हैं। आप भी अपनी इच्छा अनुसार मोती यहाँ पेस्ट कर सकती हैं। अब जब आप अपनी माता रानी को पहनाएंगी तो देखिए इस तरह से आएगा। एक कंधे पे इस तरह से आएगा, दूसरे कंधे पे इस तरह से आएगा, और यहाँ पे आप एक डोरी डाल लीजिए। प्यारा सा डोरी डाल लेने के बाद यहाँ इस तरह से आप लीजिए। इस तरह से डोरी की मदद से यहाँ टाइट कर लीजिए। आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद इस यहाँ पे डोरी बांध दीजिए। और अगर आपको ऐसा उचित लगता है तो आप यहाँ पे एक टिप बटन डाल सकती हैं या एक डोरी यहाँ पे और दोनों साइड से बांधने के लिए डाल सकती हैं। तो इस तरह से हम इनका लहंगा और चोली एक में मिक्स करते हुए बनाएं। देखिए कितना प्यारा है इसका देखिए घेरा भी बहुत ही प्यारा है और
चौड़ाई भी है, लंबाई भी है। इसका आप अगर इसका लंबाई लेंगी तो 4 और 3 7 अंगुल है। इंच के द्वारा हम यहाँ पे नाप देंगे और नापने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये इसका लंबाई डाल देंगे, चोली का लंबाई डाल देंगे, जो हम ये बुने हुए हैं इसका लंबाई डाल देंगे और दुपट्टे का भी डाल देंगे। तो माता रानी का हम दुपट्टा यहाँ पे गले में इस तरह से गले में डालेंगे, मुकुट के पीछे जो रहता है बाल के पास गला में डालेंगे और डालने के बाद इस तरह से आगे में इस तरीके से हम ले आएंगे। इसलिए इसे छोटा सा बनाएं। अगर आप चाहें तो इसे आप बड़ा भी दुपट्टा का रूप दे सकती हैं, यानी चौड़ा और लंबा डाल सकती हैं। तो चलिए इसे हम बतलाते हैं इसे किस तरह से बनाएं। देखिए यहाँ से हम उठाएं, यहाँ से सबसे पहले हम 2 डबल क्रोशिया बुने और उसके बाद हम एक चेन बनाए, फिर दूसरा चेन बनाए। अब देखिए यहाँ से हमारा बढ़ना शुरू हो गया, 2 के बाद 3 किए, 1 2 3। इसके बाद फिर इसी डिजाइन को हम जो लहंगा में डाले हैं उसी डिजाइन को हम साइड में एक एक देते गए। यहाँ से 2 बढ़ाएं, फिर 3 बढ़ाएं, फिर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, 4 बढ़ाएं, 4 बढ़ाएं और इसके बाद हम इसे कट कर लिए। कट करने के बाद इस साइड में हम इसे ले लिया और इसी चीज़ को जो यहाँ बनाए हैं उसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट कर लिए, उनको हम कट कर लिए। कट करने के बाद में आप एक साइड से उठाएं इसे और एक यहाँ डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पे दोनों किनारे में हम यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया डालें, यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया डालें, बाद और बीच में हम 5 डबल क्रोशिया डालें। डालने के बाद दूसरा लाइन भी बुन लें। बुनने के बाद आप इस तरह से जो हम घेरा में डाले हुए हैं 6 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से, उस चीज़ को यहाँ 2 में बना लें। आप 2 में बना लेने के बाद इधर से आप आउटलाइन इसका कंप्लीट करते हुए आइए, यहाँ भी करते हुए आइए। एक लाइन इसे बुनिए, दूसरा लाइन इसे बुनिए, तीसरा लाइन में ये चीज़ आप बनाइए और इसके बाद फिर यहाँ से ले जाकर यहाँ तक बनाइए, उनको कट कर दीजिए। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम इसे भी बनाए हुए हैं। अगर आप बनाना चाहती हैं तो कलर भी अगर आप चेंज करना चाहती हैं तो कलर चेंज करके भी बना सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस है और कलर इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।